हेलो फ्रेंड्स, इज इट पॉसिबल टू हैव जीरो टैक्स लायबिलिटी ऑन 15 लाख रुपीज सैलरी? जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। यार इनकम तो बढ़ रही है बट एट द सेम टाइम टैक्स भी बढ़ रहा है। क्या आपका सेम प्रॉब्लम है? लेट मी हेल्प यू सॉल्व इट। इस वीडियो से जानेंगे हम वेरियस स्टेप्स जिससे आप अपना टैक्स मैक्सिमम बचा सकते हैं। से इट्स नॉट पॉसिबल कि अपन सब कुछ इंप्लीमेंट कर पाए, बट एटलीस्ट आपको सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि आप आज नहीं तो फ्यूचर में वो चीजें इंप्लीमेंट करके अपना टैक्स बचा सके। सी द फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज चूजिंग द राइट टैक्स रिजिम फॉर यू, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। ना अगर आपकी इनकम हाई स्लैब में आती है और आपने काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं फॉर डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस, तो आपको नेचुरली ओल्ड टैक्स रिजिम लेना चाहिए। बट अगर आपकी इनकम एक लिमिट से कम है और आपका फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं है तो आपको न्यू टैक्स रिजिम लेना चाहिए। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे आप अपनी 15 लाख की सैलरी पे मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। न्यू वेज रूल के हिसाब से 50% ऑफ योर एनुअल सीटीसी इज कंसीडर्ड एज योर बेसिक सैलरी। तो 15 लाख का 50% हुआ 7.5 लाख रुपए। अब आता है सबसे पहले एग्जेम्पशन विच इज प्रोविडेंट फंड। हर कंपनी को अपने एम्प्लॉय का पीएफ काटना होता है और उस पीएफ के अंदर कुछ पोर्शन होता है एम्प्लॉय का और कुछ पोर्शन होता है एम्प्लॉयर का। एक एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय के लिए 12% ऑफ हिज बेसिक सैलरी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकता है। 12% ऑफ 7.5 लाख रुपए से 90,000। ये 90,000 जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर आपके 15 लाख की एनुअल सीटीसी में से अपन ये 90,000 लेस करेंगे तो आता है 14,10,000 रुपए। फिर आती है बारी एचआरए की, विच इज कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस। अब कितना एचआरए अलाउड होता है? इट इज द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग फोर। नंबर 1, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। नंबर 2, 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ यू आर लिविंग इन मेट्रो सिटीज। नंबर 3, 40% of your basic salary plus DA if you are living in non-metro cities. Number 4, actual rent paid minus 10% of your basic salary प्लस डीए। इन चारों का जो लोएस्ट होगा उतना एचआरए आपको अलाउड होगा। हम अज्यूम करते हैं कि दिस ऑल कम्स डाउन टू 25% ऑफ योर एनुअल सीटीसी। 25% ऑफ 15 लाख हुआ 3,75,000 रुपीज। तो 3,75,000 भी लेस हो जाएगा। अब हम अज्यूम करते हैं कि आपके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो इसके लिए 2 अलाउंसेस है। एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस विच इज 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एंड हॉस्टल अलाउंस विच इज 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। अब अगर आप दोनों का टोटल करेंगे तो 2400 रुपीज हुआ एजुकेशन अलाउंस एंड 7200 रुपीज हुआ हॉस्टल अलाउंस, और इन दोनों को भी अपन रिड्यूस करेंगे अपनी टोटल सैलरी से। नेक्स्ट कम्स एलटीए विच इज लीव ट्रैवल असिस्टेंस। इट इज अलाउड 2 टाइम्स इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years, मतलब 4 साल में आप 2 बार क्लेम कर सकते हैं। तो अपन एज्यूम करते हैं कि आप पिछले 4 सालों में कहीं ना कहीं तो घूमने गए होंगे, तो उसका 30,000 रुपए आप इस साल में क्लेम करेंगे। ये सारे डिडक्शंस के बाद आपकी सैलरी बचती है 9,95,400 रुपीज। अब बारी आती है डिडक्शंस की। सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो गवर्नमेंट सारे सैलरीड पीपल को 50,000 रुपीज फ्लैट अलाउ करती है। नेक्स्ट कम सेक्शन 24 विच इज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आप बोलेंगे मैंने ऊपर एचआरए क्लेम कर लिया तो फिर मैं बाद में फिर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे क्लेम कर सकता हूँ? देखिए मैं इसके बारे में आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप एक सिटी में रेंट पे रह रहे हैं और दूसरी सिटी में आपका खुद का घर है तो फिर आप ये दोनों डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं जो आपका खुद का घर है उस पर आपका लोन चल रहा है, तो उस जो लोन पोर्शन पे जो आप ब्याज पे कर रहे हैं उसका 2 लाख रुपीज आपको एज ए डिडक्शन अलाउड होता है इस सेक्शन के अंदर। अब बारी आती है सेक्शन 80C की, जिसके अंदर आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन अलाउड होता है। अब सेक्शन 80C के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है 80CCD। अगर आपने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 50,000 का डिडक्शन इसके अंदर भी मिलेगा। फिर आता है 80D। अगर आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो इसके अंदर आपको 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद आता है 80E, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन का डिडक्शन मिलता है। से फॉर एग्जांपल ये अमाउंट 50,000 रुपीज है, तो अगर आप इन सारे एडजस्टमेंट को एडजस्ट करेंगे तो आपकी इनकम बनती है 4,70,400 रुपीज। अब ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर 5 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं है। वो टैक्स कैसे नहीं है? क्योंकि आपको एक रिबेट मिलता है विच इज अंडर सेक्शन 87A। वो रिबेट होता है 12,500 रुपए का, जिस वजह से आपका 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं आता है। जैसे कि आप देखेंगे कि कैसे हम 15 लाख की सीटीसी को 4,70,000 तक ले आए, जिसपे आपको 1 रुपए भी टैक्स भरना नहीं पड़ रहा है। आप इन सभी डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस को समझिए और जो जो आपको एप्लीकेबल है वो अपने आईटीआर फाइल करते टाइम अप्लाई करिएगा। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा ही होगा। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन so you never miss out on any updates.